ओके। तो अभी हमने यार फंक्शन के ऊपर बेसिक बात की थी कि भाई फंक्शन क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है, ठीक है। अभी हम बात करने वाले हैं फंक्शंस के ऊपर कुछ बेसिक से क्वेश्चंस की, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन तुमको दे रखा है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, लेट्स से मैं int सम नाम का भी फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। ओके, ये मेरा यहाँ पे फंक्शन बन गया, ठीक है। अब मेरे को फंक्शन कॉल भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर जाऊंगा बेसिकली और यहाँ पे दूंगा सम, और इसके अंदर मैं लाइट लाइट से दे देता हूँ अभी के लिए पैरामीटर एन, ठीक है। यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे पैरामीटर की वैल्यू ले लेता हूँ। लेट से मेरे को 10 नंबर्स का सम निकालना है, 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10, ठीक है। ओके। अब मैं यहाँ पर अगर एक पैरामीटर दिया हूँ, ठीक है, तो मेरे को यहाँ पर भी एक पैरामीटर देना पड़ेगा। ये वाला तुम्हारा एक्चुअल पैरामीटर होता है, जो इसके अंदर तुम्हारा होता है वो तुम्हारा होता है फॉर्मल पैरामीटर। अब चाहे तो मैं यहाँ पर इंट एन भी ले सकता हूँ, इंट एक्स ले लेता हूँ, मैं अभी के लिए एक्स ले रहा हूँ, ठीक है। ओके। अब अब मेरे को सम निकालना है, तो सबसे पहले तो मेरे को एक टेम्पररी वेरिएबल लेना पड़ेगा, इंट एस बराबर 0। अब ये तुमको पता है मैं यहाँ पे क्यों लिया इसको, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सीधा जाऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर आई, आई बराबर 1 से चालू करो, आई मेरा लेस देन इक्वल्स टू एक्स तक जाएगा, और हर आइट्रेशन में मेरा आई प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आई ले लेता हूँ, ठीक है। ओके। अब मैं बेसिकली यहाँ पे क्या करूंगा, एस बराबर एस प्लस आई, एंड दैट्स इट। ओके। अब जैसे ही मेरा ये होगा, अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा रिटर्न, रिटर्न भाई एस को तुम रिटर्न कर दो। अब मैं तुमको बताया था, अगर मैं यहाँ पर रिटर्न एस किया हूँ, यानी कि इस पूरे फंक्शन की वैल्यू भाई एस के बराबर हो गई, यानी कि जो मैं कैलकुलेट किया ना 1+2+3+4+5 अप टू 10 तक, वो हो गई इस पूरे की वैल्यू। अब ठीक है, अब मेरे को अगर यहाँ पे मैं कॉल किया ना, तो मैं इसको ऐसे कर सकता था ना, यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट एफ, हाँ, या तो मैं ऐसे भी कर सकता था, यहाँ पे लिखूंगा इंट सॉल्यूशन इक्वल्स टू, इस फंक्शन को यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ मैं, समझ रहे हो। फिर मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट एफ द सम इज परसेंट डी, और कॉमा में मैं दे दूंगा सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर ना, इस सॉल्यूशन के अंदर इसकी वैल्यू चलेगी। सही बात है। अब देखते हैं हमारा आंसर आता है या नहीं आता है। ओके, द सम इज 55, जो कि एकदम सही है। अच्छा, अब तुम सोचो कि भाई मेरे को पैरामीटर नहीं लेना, ये जो एक्स है ना, ये तुमको एज अ पैरामीटर लेने का ही नहीं है, तो तुम कैसे करोगे। तो भी आसान है, तो मैं यहाँ पर इसको हटा दूंगा, और सॉल्यूशन में मैं सम तो दूंगा लेकिन बिना पैरामीटर के। तो अब इसको कैसे करोगे, तो बस तुमको कुछ नहीं करना, तुम यहाँ पे जाओ, यहाँ पे तुम ले लो इंट एक्स, है ना, एक्स बराबर लेट से तुमको 10 तक का सम निकालना था, तो बस ये तो सेम चीज ही है ना भाई। एक्स को मैं यहाँ पर ले लिया क्योंकि मेरे को 10 तक का सम निकालना है, तो मैं यहाँ पे लिखा इंट एस आई। अच्छा, अगर इसको और अच्छा बनाने के लिए मैं ऐसा कर देता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इंट एक्स, यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट एफ, यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा एंटर नंबर, यहाँ पे लिखूंगा स्कैन एफ परसेंट डी कॉमा एड्रेस ऑफ एक्स। तो मैं यहाँ पर ऐसे करके भी कर सकता हूँ। अब तुमको थोड़ा ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। एंटर नंबर 10 तक का मेरे को सम निकाला है, तो द सम इज 55, ठीक है। इसको करने का एक और तरीका भी था, यहाँ पर मैं क्या करता, यहाँ पर मैं इसको वॉइड सम ले लेता, मैं यहाँ पर इसको वॉइड सम ले लेता। अब क्या मेरे को रिटर्न करवाने की जरूरत थी, नहीं थी। मैं डायरेक्टली ना, ये जो चीज है ना, ये जो चीज है, मैं इसको डायरेक्टली ना यहाँ पर प्रिंट करवा सकता था, और यहाँ पर मैं इसको ऐसे दे देता, एंड दैट्स इट। बस मेरे को यहाँ पर बस फंक्शन को कॉल लगाना पड़ता, तो मैं बस कॉल लगा दिया यहाँ पे फंक्शन को, ठीक है। तो एक तरीका तो इसको करने का ये हो गया, तो यहाँ एंटर द नंबर मैं दिया 10, ये ऐसे कर गया। देख ले एक बार, यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे मैं फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन किया, क्योंकि वॉइड कुछ रिटर्न तो करता नहीं, हाँ, बट यार मैं तुमको बताया था यहाँ पे रिटर्न लगा दिया करो, एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। वो समझ जाता है कि भाई ठीक है, बंदा भूल गया रिटर्न लगाना, अपने आप से लगा देता है, पर यस इट इज अ गुड प्रैक्टिस कि तुम इसके लास्ट में रिटर्न दो, ठीक है। ओके। तो एक तरीका और है इसको करने का, कि void के अंदर ही तुम एज अ पैरामीटर भी ले सकते हो। लेट्स से तुम यहाँ पे ले लो इंट एक्स एज अ पैरामीटर, ठीक है। इन चीजों को यहाँ से हटा के तुम सीधा यहाँ पे जाओ, यहाँ पे लो, यहाँ पे तुम एन ले लो, तुम्हारा मन है तो एन ले लो, यहाँ पे तुम एन ले लो, ठीक है। ओके। ये फंक्शन अब भी तुम्हारा रन कर जाएगा, देख लो एक बार ध्यान से। यहाँ पे मैं एन लिया यूजर से, और सम के अंदर मैं एज अ पैरामीटर एन को डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं फंक्शन को डिफाइन किया, यहाँ पे मैं एज अ फॉर्मल पैरामीटर, ये फॉर्मल पैरामीटर होता है, और ये तुम्हारा एक्चुअल पैरामीटर होता है। तो मैं एज अ फॉर्मल पैरामीटर को एज अ एक्स ले लिया, यहाँ पे मैं ये सब चीजें किया, सम दिस एंड दैट, और फिर यहाँ रिटर्न कर दिया जस्ट। और जब मैं यहाँ पे बोला ओके, यहाँ पे मैं कुछ गड़बड़ कर दिया, आई गेस सो, इंटेंट एंटर नंबर, ओके, यहाँ पे सम को कॉल जा रहा है, ओके यार ये शायद,
स्लो रन कर रहा है। ओके ओके, रुको रुको। एंटर नंबर यहाँ पे मैं डालता हूँ 10, द सम इज 55। ओके, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन तुमको समझ में आया हो। अबे राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर। अब तुमको जस्ट फैक्टोरियल निकालना है, तुम यहाँ पे जाओ, यहाँ पे तुम लिख दो फैक्ट, वॉइड फैक्ट, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको वॉइड वॉइड के उसमें कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे को फैक्टोरियल निकालना है, तो यहाँ पे एंटर नंबर ये सब हो रहा है। यहाँ पर मैं फंक्शन का नाम बदल दूंगा, यहाँ पे लिखूंगा फैक्ट। मैं कुछ भी नाम लिख सकता हूँ फंक्शन का, दैट डिपेंड्स ऑन मी। ओके, तो यहाँ पे फैक्ट लिया, मैं फैक्ट के अंदर एक एक्चुअल पैरामीटर पास कर दिया, ठीक है। पैरामीटर्स के अंदर मैं डाल दिया, ओके। क्रेजी। अब यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैं एफ लूंगा, एफ बराबर मैं 1 से चालू करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, एफ बराबर, देखो मैं ये फैक्टोरियल वैक्टोरियल वाली चीजें तुमको बता चुका हूँ। मैं जैसे यहाँ पर फंक्शन से इस चीज को तुमको बता रहा हूँ, तो यार तुम ना थोड़ा सा, अगर नहीं आता हो तो देख लेना यार, अदरवाइज आता हो तो फिर अब तो तुमको समझ में आ ही रहा होगा कि मैं यहाँ पे फैक्ट लिया, यहाँ पे मैं फैक्टोरियल फंक्शन को डिफाइन किया, इसके अंदर मैं इंट एक्स लिया एज अ पैरामीटर, यहाँ पे मैं ये सब चीजें किया, एंड प्रिंट एफ में मैं यहाँ पर सीधा फैक्ट लिख दिया। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा द फैक्ट इज दिस। ओके, मैं यहाँ पे रन करूंगा। ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है यार, अभी सुबह सुबह यार, पता नहीं क्या हो गया इसको। ठीक है भाई, एंटर नंबर, लेट से मेरे को 5 का फैक्टोरियल निकालना था। ओहो, द फैक्ट इज 16, क्योंकि यहाँ पे मैं ये नहीं किया। अब तुम्हारा आंसर एकदम आ जाएगा। यहाँ पे मैं इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करूंगा। हम्म, द फैक्ट इज 120, ठीक है। ये वाली भी चीज तुमको समझ में आ गई। ओके, हमको अगला क्वेश्चन दे रखा है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन तो देखो मैथ्स में पढ़ते हैं हम, 12th क्लास या 11th क्लास में। अब अगर तुमको वाली चीज नहीं आती है, तो मैं तुमको जस्ट उसका फॉर्मूला बता देता हूँ, सुनो। देखो सुनो, जस्ट तुम फॉर्मूले के ऊपर ध्यान दो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का होता है इसके, तो इससे तुम्हें अभी के लिए फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखो, अगर तुम यहाँ पे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लिखते हो, तो तुम यहाँ पे लिखते हो एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल। अगर तुम परम्यूटेशन की बात करते हो, तो तुम यहाँ पे लिखते हो एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल, ठीक है। ये वाली बात भी तुम अभी समझ गए एकदम। ओके, तो अभी यही वाली चीज करते हैं, ठीक है। तो मैं देखो, मैं बेसिकली यहाँ पे अ, अगर नॉर्मल मेथड से करता था यार, तो वो तो तुमको आता होगा ना। मैं इसको फंक्शन से नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल मेथड से कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं जाऊंगा, यहाँ पे मैं इंट एन ले लूंगा, एन लेट से मैं ले ले 7, ठीक है। यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैं इंट आर ले लिया, आर की वैल्यू लेट से मैं ले लिया टी, ठीक है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अब मेरे को यहाँ पे जस्ट फैक्टोरियल्स निकालने हैं। एन फैक्टोरियल निकालूंगा, आर फैक्टोरियल निकालूंगा, एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल निकालूंगा। जैसे कि मैं सबसे पहले यहाँ पे निकालता हूँ एन, एन फैक्ट की इनिशियल वैल्यू में 1 लूंगा। जैसे मैं यहाँ पर जब फैक्ट निकाला था ना, फैक्ट निकाला था, एफ निकाला था, जब मैं यहाँ पर एफ की वैल्यू, तो इनिशियल वैल्यू में 1 लिया था ना। सिमिलर वे में मैं यहाँ पर भी एन फैक्ट की वैल्यू 1 लूंगा, ठीक है। सिमिलर वे में मैं यहाँ पर आर फैक्ट की भी वैल्यू 1 लूंगा। सिमिलर वे में मैं यहाँ पर एन माइनस आर को मैं एन आर से दिखा रहा हूँ, इसकी वैल्यू भी मैं इनिशियली 1 लूंगा। अब मैं यहाँ पर सीधे सीधे 3 लूप्स लगाऊंगा। यहाँ पर मेरे को इंट आई भी लेना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे बेसिकली 3 लूप लगाऊंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा एन फैक्ट इक्वल्स टू एन फैक्ट इंटू आई। हम्म, अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा, ओके, यहाँ पे मैं लिखूंगा आर फैक्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं लूप को चालू, लूप देखो 5 4 3 2 1 होता है। अगर मेरे को एन की वैल्यू कितनी 7 है ना, तो ये बस 7 7 6 5 4 3 2 1 उल्टा जाता है। तो आई को मैं काम करता हूँ, आई को मैं एन से चालू करता हूँ। आई मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 तक जाएगा, हर आइट्रेशन में आई मेरा माइनस माइनस हो जाएगा। सिमिलर वे में मैं यहाँ करूंगा, यहाँ मेरे को आर से करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आर फैक्ट है। अब देखो इसका ड्राई रन तो तुमको करना पड़ेगा भाई, अदरवाइज तो देखो नहीं हो पाएगा। तो ओके, हम्म, यहाँ पे हर आइट्रेशन में मेरा आई माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब सिमिलर वे में मैं इसको ऐसे करूंगा, यहाँ पे लिखो फॉर आई बराबर एन माइनस आर होता है ना, ये मैं एन आर फैक्ट निकाल रहा हूँ बेसिकली, एन आर फैक्ट, ठीक है। तो आई बराबर मैं एन माइनस आर से चालू करूंगा, आई मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 तक जाएगा, हर आइट्रेशन में आई मेरा माइनस माइनस हो जाएगा। अब जैसे ही मैं ये चीज कर लिया ना, तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा एक इंट कॉम्बिनेशन, इंट कॉम्बिनेशन, ठीक है। अभी के लिए मैं इस कॉम्बिनेशन सी वाले फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या, यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन बराबर, अब कॉम्बिनेशन बराबर मैं, ओके, ये मुझे एरर दे रहा है किसी बात का।
चलो खैर कोई दिक्कत नहीं, इसमें मैं से हटाता हूँ। तो ये एरर हो जाएगा, ओके कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉम्बिनेशन बराबर, सबसे पहले को एन फैक्ट, एन फैक्टोरियल लिखना है, तो यहाँ पे सबसे पहले जाऊंगा, यहाँ पे लिखो एन फैक्ट। ठीक है, एन फैक्ट डिवाइडेड बाय आर फैक्ट, तो यहाँ पे मैं लिख दिया आर फैक्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पर किया मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिखा मैं एन आर फैक्ट। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पर प्रिंट एफ करवा देता हूँ, परसेंट डी, कॉमा में मैं लिख दिया कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये तो है तुम्हारा नॉर्मल मेथड, इसको तो फॉर लूप वगैरह से करते हो। इसका आंसर देख लेते हैं। ओके, ये मुझे आंसर में दे रहा है गार्बेज वैल्यू। ओके, अभी ऐसा क्यों कर रहा है? मैं यहाँ पर बोला इसको एन, ओके मेरे को ना यहाँ पर गड़बड़ कर दिया, मेरे को यहाँ पे ना इसको होल लेना पड़ेगा साथ में, अदरवाइज ये गड़बड़ करेगा। 35, ठीक है 35 ही आता है। तुम करके भी देख सकते हो, रुको तुमको करके दिखा देता हूँ। देखो सुनो, मैं लेता 7 ना, तो जब मैं यहाँ पे सी निकाला तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और एन माइनस आर का फैक्टोरियल 7 - 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब मैं इस वाले को मिटा देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, ओके यहाँ पे मैं लिखा सी 7 फैक्टोरियल कितना, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, अपॉन में गया, अब मैं यहाँ पे लिखा 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 3 × 2 × 1। ओके, अब मैं यहाँ पर गया 7 - 3 का फैक्टोरियल, यानी कि 4 फैक्टोरियल, मतलब ये क्या लिखा 7 - 3 ना, यानी कि 4 फैक्टोरियल, 4 × 3 × 2 × 1। अब देखना एक बात मेरी बात ध्यान से, ये चीज और ये चीज तो सेम है ना, इनको मैं उड़ा दिया। ठीक है, अब मेरा क्या बचा, 7 × 6 × 5, ये 2 टाइम्स चला जाएगा, ये चला जाएगा, तो 7 × 5 दैट इज 35। ये तुम्हारा एकदम आ गया। ओके, अब इसी चीज को अगर मैं फंक्शन से करना चाहूँ तो मैं फंक्शन से भी कर सकता हूँ इसी सेम चीज को। अब वो कैसे करूंगा, कुछ नहीं, तुमको जस्ट फैक्टर निकालना है। यहाँ पे जितना मैं फैक्टोरियल निकालने के लिए फॉर लूप लगाया ना, यही सेम चीज मेरे को करनी थी, बट अब मैं यहाँ पर एक काम करूंगा, मैं यहाँ पे फैक्टोरियल लूंगा, इसके अंदर मैं जैसे एक वैल्यू पास करूंगा, और इसको मैं एज अ इंट लूंगा। ठीक है, और मैं यहाँ पर जब जाऊंगा ना, यहाँ पर मैं रिटर्न में एफ करवा दूंगा। अभी तो पहले मेरे को ये बता दो, ये तुम अभी मैं तुमको बताता हूँ, चल तुम छोड़ो मैं तुमको बताता हूँ। यहाँ से, हाँ ये करना जरूरी है। अब ओके, अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ये जितने 3 ठो में फॉर लूप लगाया ना, इनको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, ओके, अभी मैं जस्ट कुछ नहीं करूंगा, मैं जस्ट यहाँ पे ना अपना लूंगा फैक्टोरियल। अच्छा एक काम करता हूँ ना, यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू क्यों दे रहा हूँ, अब मेरे को इसकी इनिशियल वैल्यू देने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट टेक इट इजी। ठीक है, अब बस तुम अब मेरी बात समझना, मेरे को यहाँ पे एन फैक्ट की वैल्यू चाहिए, आर फैक्ट की वैल्यू चाहिए, और एन आर फैक्ट की वैल्यू चाहिए। क्यों, क्योंकि मेरे को ये निकालना है ना कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले के लिए। फॉर्मूला तुमको बताया ना मैं अभी। ओके, इसको पहले मैं इरेज कर देता हूँ, ये सब चीज़ों को यहाँ से। ओके, फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं एक बार तुम्हारे लिए फिर से। ओके, फॉर्मूला में भी तुमको बताया ना यहाँ पे कि तुम्हारा सी बराबर होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल। ठीक है, तो अभी तुमको यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालने का है, यहाँ पे सबसे पहले तुम एन फैक्टोरियल निकालो। एन फैक्टोरियल के लिए बस कुछ मत करो, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे लिखो एन फैक्टोरियल बराबर, इसमें ना यहाँ से जो फैक्टोरियल कैलकुलेट हो रहा है यही तो चाहिए। तो एन फैक्टोरियल के अंदर तुम एक काम करो, फैक्ट को कॉल कर दो, उसके अंदर वैल्यू डाल देना एन। ये चीज थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, ये चीज मैं तुमको बोलूंगा कि तुम इसको ट्राई रन करो और समझने की कोशिश करो, अगर ना है तो मुझे बताना, मैं फिर से समझा दूंगा। ठीक है, बट इसको समझने की कोशिश करो। मैं यहाँ पर जाऊंगा आर फैक्ट के लिए, यहाँ लिखूंगा आर फैक्ट, और इसमें डालूंगा आर। मैं यहाँ पे जाऊंगा एन आर फैक्ट के लिए, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एन माइनस आर। अब मेरी यहाँ पे अब इससे पता है क्या हुआ, मेरा एन फैक्टोरियल भी कैलकुलेट हो गया, आर फैक्टोरियल भी कैलकुलेट हो गया, और एन माइनस आर फैक्टोरियल भी कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सीधा जाऊंगा, अब मैं यहाँ पर सीधा अपना फॉर्मूला लगाऊंगा, कॉम्बिनेशन वाला। अब कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, वही तो करते हैं, जैसे यहाँ पे जाते हैं एन फैक्ट डिवाइडेड बाय आर फैक्ट, आर फैक्ट इंटू एन आर फैक्ट, बस। ठीक है, और अब मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को उसको प्रिंट आउट करवा लेना। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, परसेंट डी, कॉमा में दूंगा मैं कॉम्बिनेशन। ठीक है, सिमिलर वे में
पी का फॉर्मूला होता है वो मैं तुमको बता दूंगा, वो वाली चीज भी कर ले, वो 35 आ गया। है ना? इसको समझने की कोशिश कर लो कि मैं यहाँ पर जैसे कुछ लिया, मैं यहाँ पर मेरे को एज अ पैरामीटर तो पास करने थे, तो मैं इसके अंदर एज अ पैरामीटर एन पास कर दिया, आर पास कर दिया, और यहाँ मेरे को एन माइनस आर, क्योंकि हमारे पास फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का एक फंक्शन है, यानी कि एक मशीन है फैक्टोरियल कैलकुलेट करने वाली, हमें जस्ट उसके अंदर वैल्यू डालनी है, तो मशीन ऊपर बना दिए, यहाँ पे हम मशीन को कॉल कर रहे हैं क्योंकि वो रिटर्न टाइप है, तो इसकी पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो एन फैक्ट में स्टोर हो रही है, इसकी पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो आर फैक्ट में स्टोर हो रही है, इसकी पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो एन आर फैक्ट में स्टोर हो रही है। ठीक है? तो होप यार ये वाली चीज तुमको समझ में आई होगी। तुम इसी सेम चीज को ना इसके लिए करना, पी बराबर तुम्हारा होता है एन फैक्ट अपॉन आर फैक्ट। ठीक है? तो अभी के लिए चलते हैं, बाय।